14, 15, 16, 17, 18, 17, 12 सब पबजी फ्री फायर का मास्टर है। गली में बैठ के, खेत में बैठ के, गाछ के नीचे बैठ के मथवा सटा के मर 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 एकदम 1:30 बजे रात मरे मरी मरा। पढ़ना लिखना बंद, न किताब न पोथी, खाली पबजी फ्री फायर। जितने शिवरात के चांद में जलसा हो रहा था, तकरीर हो रही थी, मौलाना तकरीर कर दिया। मुसलमान और रमजान आने वाला है, करीब रमजान आएगा, और रमजान के महीना में जो कोई मुसलमान किसी रोजेदार को 1 गिलास पानी पिला देगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। तकरीर लोग इसी तरह घूम घूम के सुन रहे थे, कुछ उधर घूम के सुन रहे थे, कुछ लोग खड़े सुन रहे थे। जलसा खत्म, लोग अपने अपने घर। रमजान शब-ए-बरात के चांद खत्म, रमजान शुरू। 2-3 दिन हुआ, बस रमजान में सब लोग रोज़ा रखने लगे। जो लड़का जलसा सुना था, जो घूम घूम के सुन रहा था, वो लड़का वहाँ उसमें भी था। उसने कहा सुना, कुछ बातें सुना, कुछ नहीं सुन पाया। बस रमजान शुरू हो गया। एक फ़कीर बाबा, शाह साहब जो फ़कीर बाबा फितरा उठाने के लिए आ रहा था, उस लड़के ने कहा अस्सलाम वालेकुम फ़कीर बाबा। कहा वालेकुम सलाम बेटा। का बाबा रोज़ा रखते हैं? कहा हाँ बेटा, रमज़ान का महीना है बाबू, तो रोज़ा क्यों नहीं रखेंगे बेटा? रोज़ा रखते हैं। कहा रखते हैं? कहा हाँ रखते हैं। कहा जब चलिए मेरे दरवाजे के सामने बैठिए। अपने घर के दरवाजे के सामने बिठा दिया, अंदर घुसा, अपने बाप को कहा बाबा हौज़े कौसर के हम दरवाजे के सामने बिठा दिए। कहा कहाँ मिला रही? बोल वो मौलाना ने कहा था ना, जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। सो बाबा हमने पता लगा लिया, फकीर बाबा को दरवाजे में बैठा दिया, वो रोज़ा रखता है। बाप भी उसी तरह था, हरमुट उठा, पानी चपाकल तलाश किया, गिलास में भरा। बड़ा गिलास जो नहीं चला, बड़का स्टील गिलास भरा, भर के निकला। अब फकीर बाबा कहा कि अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह करके पीजिए। कहा नहीं हम रोज़ा रखते हैं। कहा मौलाना ने रात में रोजेदार ही को कहा है। कहा भैया हम रोज़ा रखते हैं। कहा मौलाना ज़्यादा नहीं जानते हैं, रात में मौलाना तकरीर कर रहे थे, जो रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा, इसलिए आपको तो पीना होगा। शाह साहब बोला ए बेटा सुनो बाबू, हम रोज़ा रखते हैं बेटा। कहा मौलाना रोजेदार ही को कहा। अब दोनों बाप बेटा जब वो जस्ती लूंगी समटा समटी फटाफटी मार के जमीन में पटक के गर्दन दबा के 10 बजे दिन घटा के 1 गिलास पिला दिया। पिलाइए दिया, नहीं माना। अब शाह साहब को जो पटक रहा था तो उसका बेटा हाथवा छिला गया। अपने बाप को दिखा रहा कि बाबा हाथवा छिला गया। कहा बेटा जन्नत बड़ी आसानी से नहीं मिलेगी, तकलीफ तो होगी, हौज़े कौसर लेना है, छिलावे करेगा। अब दोनों बाप बेटा नहा धो के आंखों में सुरमा लगा के, इधर खुशबू लगा के जोहर से पहले मस्जिद चले गए। इमाम साहब से मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बड़ी खुश हो दोनों बाप बेटा, कुछ कमाल किया। कहा हजरत कमाल की बात बोल रहे हैं, आपकी तकरीर सुन के मोहल्ला वाले अमल करे या ना करे, हम दोनों बाप बेटों ने हजरत अमल भी कर लिया और करके आज 10 बजे दिन देखा भी दिया। कहा क्या किया रे? कहा आपने कहा था ना रोजेदार को 1 गिलास पानी पिलाना। हजरत नहीं पी रहा था, बड़ी मुश्किल से लुंगी समेट के पटक के पिलाए। कहा कब पिलाया रे? कहा 10 बजे दिन। कहा ला हौल वला को तकरीर कैसे सुन रहा था? बोल जलसे में घूम घूम के सुन रहे थे। तो हादसा होगा बेटा, इसीलिए बैठ के सुनो। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। माँ बहने बहू बेटियां भी आई है, 1-2 खुराक इनको भी देना जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए। दादी नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? पर मौलाना साहब माथा छूटता ही नहीं है, माथा बड़ा दर्द करता है। और कहीं सुन लगी अगर कहाँ मज़ार है, कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब है, तो 3-3 को बोतल धो के झोला भर के लेके चल देगी। हर नमाज पढ़ने कहिएगा, नहीं पढ़ेगी। एक औरत को पूछे चाची आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? बोले हाँ झारखंडी बाबा, छोटा छोटा बच्चा है, हमारा बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा फिर बच्चा कहे रहे। बोले हाँ हजरत एगो मसला पूछ रहे थे। मैंने पूछो ने। बोले छोटा बच्चा पेशाब किया पाक है, हमारे बोतल में भर के रखो काम देगा। खाली मसले पूछने आई हो, जानती कुछ नहीं हो।
इसलिए मेरी माँ बहने तू नमाजी बन जा। जब तू नमाज पढ़ेगी, सर पे दुपट्टा रखेगी, आंचल में छुपा के बच्चे को दूध पिलाएगी, घर में बैठेगी, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहेगी। शरीयत कहती है जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले दुपट्टा सर पे, माथा पे चादर, दुपट्टा ओढ़नी साड़ी रख ले, अपने बच्चे को आंचल में छुपा लें, अपने घर के अंदर में बैठ जाएं, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहें, तब जाके दूध पिलाएं। शरीयत कहती है जो माँ इस तरह करके दूध पिलाती है वो बच्चा कभी आगे चल के बेहया बेशरम ना होगा। अगर बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़ फातिमा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की माँ बहू बेटियां LCD चालू है, सीरियल देख रही है, बच्चा दूध पी रहा है, मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में है, गाना सुन रही है, बच्चा पेट में है तो मोबाइल देख के, LCD देख के, सीरियल देख के जो माँ दूध पिलाती है बच्चा पेट में रहे, माँ गाना सुने। अब जब बच्चा दुनिया में पैदा होगा तो गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम चना कटिंग पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं होगा, गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा। होगा क्या होगा? हम लोग तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं। लेकिन जब शादी का दिन आएगा वो डीजे, वो पड़ाका, वो गेट, लेट सेट गेट, फेट गेट, जबरदस्ती गेट बना के खड़ा कर दिया है, और डीजे बजा के शादी करेगा, पड़ाका फोड़ के शादी करेगा। अब मौलाना इस्लाम खतरे में, हाथ में बम है, कहते इस्लाम खतरे में। वारे मुसलमान क्या कीजिएगा, कभी सुधरिए। हम लोग तकरीर कम किए हजरत, बहुत तकरीर करते करते मौलाना बहुत कर गए, लेकिन ये कौम चुपचाप कुछ नहीं। अफसोस लगता है हजरत इन भोली भाली जनता को देख के। और हम लोग जो उलमा किराम देखते हैं, अब हम लोग भी एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी में मजबूत गठन हो, संगठन हो। बैंक का यूनियन होता है, कार्यालय होता है, मास्टर का यूनियन कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, सबका है, चाहे मजदूर यूनियन हो, चाहे वो किसान यूनियन हो, चाहे वो सब यूनियन मजदूर है। हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग भी ऑफिस बनाइए, यूनियन रखिए, कार्यालय खोलिए। एक इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम होगी, उस गांव में इमामत करना नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे वहां पे? मौजिन हो तो 7-8 हजार रुपया हो। आजकल सदस्य बना दो, लेता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गया, कुछ जानता नहीं, नमाज पढ़ता नहीं। सदस्य जो मस्जिद का वही रहेगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, जो 5 वक्त के नमाजी हो। जैसा चाहा वैसा बना दिया। बड़ा आदमी होंगे आप, नेता होंगे आप, मिनिस्टर होंगे आप, बॉस होंगे आप, लेकिन हमारे मस्जिद में जब आएंगे, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, एक सब में खड़े हो गए, एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ लिए। यही मजहब है इस्लाम। कोई काला गोरा नहीं। हजरत बिलाल थे, हबश के रहने वाले हबशी थे, सैयद नहीं थे। बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आती। अबू जहल घर का था, रसूल को पहचान न सके, अबू जहल बन गए। और बिलाल हबश का था, रसूल को दिल दे दिया तो बिलाल का मकाम ऊंचा हो गया। इसलिए हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं जी। ये लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवाद है, नहीं, आतंकवाद के हमारे धर्म में कोई जगह नहीं है। जो आतंकवादी होगा वो इस्लामी नहीं होगा, और जो इस्लामी होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। बहुत अच्छा। इस्लाम में कोई आतंकवाद की जगह कि आतंकवाद निकला था हमारे इस्लाम में। एक आतंकवाद आया था आतंक फैलाने के लिए, 22,000 फौज लेके आतंक फैलाया था करबला में, सुने थे? वो आतंकवाद आया था, लेकिन करबला में आतंकवाद का नाम वो निशान मिट गया, और सब्र करने वाले 72 हुसैनी दुनिया में छा गए जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। इसलिए इन औलादों को पढ़ाओ, इन बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों पे नजर रखना, बेटों पे नजर रखना। अभी आपने सोशल मीडिया के द्वारा सुने होंगे, झारखंड में एक मामला हुआ था, कोडरमा की एक बेटी थी हजरत,
18 साल की थी, निकाब लगा के जाती थी स्कूल, नमाज पढ़ती थी, लेकिन ये गैर मुस्लिम के साथ चली गई। 1.5 महीना पहले सुने सोशल मीडिया में, रांची में सुने होंगे, 2 बहनें मुसलमान की बेटियां गैरों के कहाँ से कहाँ थी, झारखंड की, जाके कर्नाटक में उसको पकड़ के लाया। बेटियों पे नजर रखना, कॉलेज जाए तो नजर रखना, खेत जाए तो नजर रखना, छत पे जाए तो नजर रखना, तन्हा जाए तो नजर रखना, घर में गेट लगा के जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दे करके बाप इत्मीनान से मत रह जाना, वरना बहुत की बेटियां, नरगिस नाम है, शोहर का नाम संतोष कुमार है, बेटी का नाम कनीज़े फातिमा है, बेटा का नाम धर्मिंदर है, इसलिए अपनी बेटियों पे नजर रख, कनीज़े फातिमा बना, दीन की बातें सुना, बीबी फातिमा का तौर तरीका सुना, जो फातिमा एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के जिंदगी गुजार दी, कभी शोहर से शिकायत नहीं की, और पेशानी जब जमीन पे फातिमा रख देती, मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान देता, फातिमा की आंखों में आंसू टपकता, ए मौला, ए परवरदिगार, कितनी छोटी तूने रात बनाई मौला, कि फातिमा दिल खोल के सजदा ना कर सकी के सुबह। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह। जवान बेटी को मोबाइल दे दिया है, बाप चुपचाप, बड़ा आदमी की बेटी है। याद रखना, जब बेटी और बेटा सर ऊंचा करके चलेगा तो बाप का सर नीचा हो जाएगा। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, बेटा को गुलाम हुसैन बना। आजकल के दौर में हजरत मोबाइल में पूरी जिंदगी बर्बाद, जितना ये लड़का लोग है, देखिए वो लड़का है 14, 15, 16, 17, 18, 17, 12 सब पबजी फ्री फायर का मास्टर है। गली में बैठ के, खेत में बैठ के, गाछ के नीचे बैठ के मथवा सटा के मर 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 मर, एकदम 1:30 बजे रात में मरे मरी मुका। पढ़ना लिखना बंद, न किताब न पोथी, खाली पबजी फ्री फायर। अफसोस लगता है हजरत, एक लड़का है, सुन लीजिए, वो अभी मेरे मोबाइल में होगा, यूट्यूब में सुने होंगे, एक लड़का PUP पॉप है। ये पॉप जो है ना, एक लड़का का नाम है, यहूदी का बेटा है। किनका है? यहूदी का बेटा है, पॉप नाम है, 9 साल उम्र है, जिसने ये गेम बनाया है, अपने नाम से गेम रखा है। 184 मोबाइल में गेम है, कितना है? 184। सब यहूदी और ईसाई के बच्चे बनाते हैं, सब अंग्रेजों के बच्चे कंप्यूटर में बैठ के प्रैक्टिस करते करते वही सब तैयार करते हैं। उसी लड़कों में से एक लड़का पॉप है, जिसने पबजी गेम तैयार करके मोबाइल में लोड कर दिया। अब उस लोड को आपके बेटा अपने मोबाइल में लोड किया, करोड़ों मुसलमानों ने उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया। अब उसको खेल खेल के जिंदगी बर्बाद। और वो पॉप जिसने यहूदी का बेटा इस्राइल में बैठ के 9 साल की उम्र में करोड़ों को, तेरे बेटों को बर्बाद करके, करोड़ों की बिल्डिंग में हवेली में सो करके आराम से देख रहा है कि मुसलमान का बेटा कितना घर से बाहर है, खेत में कितना बैठा है, जमीन में कितना बैठा है, गाछ के नीचे कितना है, गेम कितना खेल रहा है, लूडो कितना खेल रहा है। वो बैठे बैठे करोड़ों रुपया तेरे बेटे से कमा के वो लोड किया, कमाया वो, और वो एसी रूम में सो रहा है। और तेरा बेटा जहां रात में कुकुर सुतता था, कुकुर बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जहाँ कुत्ता रात में बैठता था, वहाँ तेरा बेटा बैठ गया। इतना तुम खत्म हो गया, इसलिए बेटों को बेनजर रखो, कुरान पढ़ा दो, ताकि कुरान पढ़ेगा, शबे बारात आएंगे, रात भर जागेगा, माँ बाप के कब्रों पे जाएगा, इतर और गुलाब का जल छिटेगा, हाथ उठा के दुआ करेगा, आँख से आंसू टपकेगा, रहमत खुदाबंदी नाजिल होंगे, दोनों की मगफिरत अता कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। हलवा पूरी का नाम शबे बारात नहीं है। बहुत अच्छा। हम लोग करते क्या है, हलवा बना लिया, सूजी बना लिया, गर्दन तक ठूस लिया, दूगो बूढ़ा पूछते दादो नमाज पढ़िएगा ना? बल पढ़ते हैं बाबा, पेटवा मेरा डूम नाम कर रहा है, हम जाके सो जाएंगे। हम बोले हाँ चाचा 1.5 किलो खाइएगा तो नहीं करेगा। शब बारात ठीक जागना था। अब कुछ लड़का लोग मस्जिद के गेट के सामने जबरदस्ती जाग रहा है, ना कुरान पढ़ना ना नमाज पढ़ना।